फ्रेंड्स, मैं प्रभु दयाल यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देव क्लासेज में। हमने पहले 2 प्रश्न पढ़ लिए थे, कक्षा 8 के 2 प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी। आज प्रश्न पढ़ेंगे 3। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, योज्य प्रतिलोम संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका जोड़ करने पर उत्तर 0 आ जाए। जैसे हमारे पास पहली संख्या है 2/8। चलो पहले सही जैसे कोई संख्या है 4। अब मैं 4 में संख्या जोड़ू तो दोनों का जोड़ दूसरी संख्या लूं जिसका जोड़ करने पर 0 उत्तर आ जाए। ऐसी संख्या मुझे रखनी है। तो वो संख्या जो संख्या मैं रखूंगा वो इस संख्या की, अगर इन दोनों का जोड़ 0 होता है तो ये संख्या वो संख्या इस संख्या की योज्य प्रतिलोम संख्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं यहां इसमें 4 जोड़ू तो दोनों का जोड़ 8 हो जाता है, इसलिए ये तो इसकी योज्य प्रतिलोम नहीं है। तो इसका योज्य प्रतिलोम संख्या ज्ञात करने के लिए इसके विपरीत संख्या, इसी के मान के बराबर इसकी विपरीत चिन्ह की संख्या रखेंगे। जैसे यहां प्लस के 4 हैं तो हमें माइनस के 4 रखेंगे। देखिए, प्लस माइनस को गुणा करूं तो माइनस होता है, तो माइनस के 4 में से माइनस के 4 बाकी होगी तो 0 हो जाएगा। तो जिस संख्याओं का दो संख्याओं का जोड़ 0 होता हो वे दोनों एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम संख्या है। तो हमारे पास जो संख्याएं दी गई है हमें उन्हें विपरीत चिन्ह के साथ लिख देना है। जैसे पहली संख्या है 2/8। 2/8 प्लस की है तो इसमें मैं 2/8 ही जोड़ूंगा, लेकिन विपरीत चिन्ह के साथ माइनस के 2/8। देखिए दोस्तों, 2/8 प्लस माइनस को गुणा करूं तो माइनस 2/8। दोनों का लस पे 8 हो जाएगा। पहले 2 में से बाकी 2 की करे तो 0/8। अब 8 का भाग 0 में दे तो उत्तर 0 ही आता है। तो इसकी विपरीत संख्या हो जाएगी 2/8। तो इसकी योज्य प्रतिलोम संख्या है माइनस के 2/8। अब दूसरी संख्या हमारे पास माइनस की है, माइनस के 5/9 है। तो माइनस के 5/9 में प्लस के 5/9 जोड़ूंगा तो इसकी योज्य प्रतिलोम संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए, माइनस के 5/9 प्लस 5/9 प्लस की है 5/9, दोनों का लघुत्तम लस पे 9 हो गया। पहले माइनस के 5 और फिर प्लस के 5 तो हो गए। माइनस के 5 में प्लस के 5 घटेंगे तो 0 हो जाएगा। 0/9 तो भाग दूं 9 का तो उत्तर 0 आ जाएगा। तो इसकी जो योज्य प्रतिलोम संख्या है वो है 5/9। अब देखिए आगे वाले सवाल में दोनों ही संख्याओं जो अंश और हर है दोनों के साथ माइनस लगा हुआ है। तो दोस्तों इसमें पहले थोड़ा हल करना पड़ेगा। तो 6/-5 है, 2 ऊपर नीचे अगर बाकी का चिन्ह है तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये संख्या हो गई 5/6, सॉरी 6/5 प्लस की हो गई। तो इसका योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए विपरीत चिन्ह के साथ इसी संख्या को वापस लिख दूंगा। तो इसका हो जाएगा माइनस के 6/5। आगे देखिए दोस्तों, ये है 19 बटा माइनस के 6, तो इसकी हो जाएगी 19/6। ये प्रश्न नंबर 3 पूरा हो गया। प्रश्न नंबर 4 है x बराबर 11/15 और इसका सेकंड है माइनस के 13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि x माइनस कोष्टक माइनस x बराबर x होता है। जो हमें दिया गया है वह है x बराबर 11/15। अब दोस्तों, अगर हम इस संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कर सके तो ये माइनस x बराबर x हो जाएगा। तो हमें दिया गया है, यहीं लिख देता हूं फिर वहां उत्तर लिख दूंगा। दिया हुआ है हमें x बराबर माइनस के 11/15 प्लस के हैं। तो इसका योज्य प्रतिलोम
योज्य प्रतिलोम होता है दोस्तों -11/15। अब देखो हम इस x की जगह ये संख्या रखकर देखते हैं कि हमारे पास जो हमें x का मान दिया हुआ है वो आता है नहीं। तो ये योज्य प्रतिलोम संख्या हम इसकी जगह रखेंगे माइनस का चिन्ह 11/15 बराबर ये संख्या आ जानी चाहिए। हमें x का पहले मान दिया हुआ वो संख्या आ जानी चाहिए, तो 11/15। दोस्तों इसमें हमें संख्याएं रखनी है जिनका मान दिया हुआ है। ये संख्या मैंने योज्य प्रतिलोम ले ली इस x की। योज्य प्रतिलोम संख्या है x की प्लस के x की योज्य प्रतिलोम संख्या हो गई माइनस की x, तो मैंने वो संख्या रख दी, इसका योज्य प्रतिलोम रख दिया। देखिए माइनस माइनस को गुणा करूं तो प्लस के 11/15। देखिए दोस्तों जब इसको गुणा करेंगे दोनों चिन्हों को तो ये संख्या वापिस प्राप्त हो जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा x बराबर 11/15। इसमें लिख देंगे योज्य प्रतिलोम, इसका योज्य प्रतिलोम माइनस के 11/15। हमें सत्यापित करना था कि माइनस माइनस को गुणा करने पर क्या माइनस को माइनस के x से गुणा करने पर क्या प्लस का x आता है। तो मैंने माइनस को यहां करके दिखा दिया है दोस्तों। जब हम इस संख्या का योज्य प्रतिलोम संख्या रखेंगे तो यही संख्या वापस आ जाएगी। जैसे यहां मैंने यहां इसका योज्य प्रतिलोम रखा, दोनों चिन्हों को गुणा किया तो प्लस में बदल गया, और संख्या है 11/15 और आगे हमें x का मान भी दे रखा है 11/15। दूसरा भी ऐसे ही है, हम इसका योज्य प्रतिलोम लिख देंगे तो इसका माइनस के 13/17 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -13/17 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 13/17। देखिए इसको भी मैं हल करके बता देता हूं। माइनस का x बराबर होता है प्लस का x। अब की बार हमें इस x की जगह दी है संख्या माइनस के 13/17। अब मुझे यहां भी माइनस के 13 इन दोनों को गुणा करने पर माइनस के 13 ये और ये संख्या अगर बराबर है तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो मैं यहां रखूंगा इस x की जगह इसका योज्य प्रतिलोम जो है 13/17 प्लस का है और यहां है माइनस का। अब देखिए दोस्तों यहां माइनस है यहां प्लस है तो दोनों को गुणा करूंगा तो माइनस का हो जाएगा, यहां आ जाएगा 13/17 और बराबर माइनस के 13/17। इन दोनों को गुणा करने पर क्या यह संख्या आती है ये बताना था हमें इस सवाल में। देखिए दोस्तों आगे वाला है निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने का सीधा सा तरीका है उस संख्या को उल्टी कर दो, विपरीत कर दो। जो अंश है उसे हर बना दो और जो हर है उसे अंश बना दो। जैसे मेरे पास है एक संख्या 13 है, 13 के नीचे लगा हुआ है 1, सही। तो हम इसको उल्टी कर देंगे। एक तो इसका अभी अंश है माइनस के 13 और हर है 1, तो हम इसको उल्टी करेंगे, विपरीत करेंगे तो अंश में हो जाएगा 1 और हर में हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/13। अब हमारा उत्तर सही है या नहीं है इसकी जांच के लिए हम करेंगे कि किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम करने के लिए दोनों संख्याओं को गुणा करने पर उत्तर 1 आ जाना चाहिए। जैसे मेरे पास संख्या थी 13, माइनस के 13 थे तो मैंने इसके हर नीचे हर लगा लिया 1, इसको गुणा करूंगा माइनस के 1/13 से जो मेरा इसका गुणात्मक प्रतिलोम था। देखिए दोस्तों माइनस माइनस को गुणा करें तो बन जाता है प्लस 13 को 1 से गुणा करें तो 13, 1 को 13 से गुणा करें तो 13 और 13 का भाग 13 में दे तो उत्तर 1 आ जाता है।
तो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसके उल्टी संख्या होती है, और दोनों का जोड़ गुणा करने पर उत्तर 1 आ जाए तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा माइनस का 1/13। इसमें है माइनस के 13/19, तो इसका उल्टा हो जाएगा माइनस के 19/13। माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम इसको गुणा नहीं करेंगे, यही भाग ले लेंगे। 19 का भाग 19 में एक बार, 13 का भाग 13 में एक बार। माइनस से माइनस प्लस, 1 को 1 से गुणा करें तो 1, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा माइनस के 19/13। अब है 1/5, तो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5। देखिए 1/5, इसको उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा 5/1, ये बन जाएगा 5/1। अब देखिए 1 को 5 से गुणा करें तो 5, और 5 को 1 से गुणा करें तब भी 5। 5 का भाग 5 में दे तो उत्तर आ जाता है 1। तो इसका चाहे आप 1/1 लिख सकते हो, 5/5 भी लिख सकते हो, या केवल 5/1 भी लिख सकते हो, या केवल 5 भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या केवल ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों ही उत्तर सही है। अब दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन है 5 के चौथे को थोड़ा हल करना पड़ेगा। देखिए यहां पहले माइनस माइनस है, गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस। 13 का 5 का पड़ा 3 बार बोले तो आते हैं 15। ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, नीचे वाली को नीचे वाली से। 8 का पड़ा 7 बार बोले तो हो गए 56। अब यहां हमारे पास हो गए प्लस के 15/56, तो इसका उल्टा हो जाएगा 56/15। देखिए 56 से 56, 15 से 15, दोनों में 1 1 1 1 गुणा करें तो 1। तो पहले इसको हल करके लिखेंगे, तो इसका हल हो जाएगा प्लस के 15/56, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखूं तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 56/15। ऐसे इसमें है, इसको भी थोड़ा हल करना पड़ेगा। तो इसका हल हो जाएगा माइनस को माइनस से गुणा करें तो हो गया प्लस, 1 को 2 से गुणा करें तो 2/5। तो अब हमारे पास जो संख्या है वो है 2/5। अगर मैं इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखूं तो इसको उल्टा कर दूंगा, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5/2। 6 है, 6/13 को माइनस के 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। दोस्तों व्युत्क्रम कह दो या गुणात्मक प्रतिलोम कह लो, बात एक ही है। तो हमें किसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है? 7/16 का। जो गुणात्मक प्रतिलोम आएगा उसको 6/13 से हमें गुणा कर देंगे। तो पहले हम 7/16 का गुणात्मक प्रतिलोम माइनस के 7/16 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे। तो दोस्तों इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा माइनस के 16/7। देखो दोनों को गुणा करें तो उत्तर 1 आता है कि नहीं आता है। माइनस माइनस को गुणा करें तो प्लस की हो गई। 7 का भाग 7 में एक बार, 16 का भाग 16 में एक बार। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा दोस्तों, पहले लिखेंगे माइनस 7/16 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो गया माइनस के 16/7। इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। अब इस प्रतिलोम को गुणात्मक प्रतिलोम को गुणा करना है 6/13। व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। 6/13 को माइनस के 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम एक ही चीज है। तो हमने 7 माइनस के 7/16 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर लिया। अब इसको गुणा करके लिख देंगे। 6/13 इंटू माइनस के 16/7।
तो ये हो गया दोस्तों -96 और यहां हो गया 51।